हेलो दोस्तों, ऑफिशियल जीके साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं और जो कई बार रिपीट भी किए जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, शैवाल का रंग किससे मिलता है? शैवाल का रंग किससे मिलता है? तो गैस यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा है भूरा, स है लाल और अगला है इनमें से सभी। तो बताइए गैस, इसमें से कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा गैस द नंबर, इनमें से सभी, क्योंकि शैवाल जो है सभी रंगों से मिलता है। अगला प्रश्न है गैस, निम्न में से कवक के लिए सत्य कथन क्या है? क्या यह कवक यह स्वपोषी होते हैं? वह इनमें हरित लवक पाया जाता है? इसमें निश्चित केंद्रक अनुपस्थित होते हैं? या ये सड़े गले स्थानों पर मिलता है? तो सही आंसर क्या होगा? तो कवक एक प्रकार का मृतोपजीवी पौधा होता है गैस, तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा द नंबर, ये सड़े गले स्थानों पर मिलते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है गैस, अमरबेल पौधा है। तो तीसरा प्रश्न है गैस, तो तीसरा प्रश्न है दोस्तों, अमरबेल पौधा है। अमरबेल पौधा किस प्रकार का है? अ नंबर है एकबीजपत्री, ब है परजीवी, स है स्वपोषी, द है इनमें से कोई नहीं। तो अमरबेल पौधा किस प्रकार का है? अमरबेल पौधा जो है गैस परजीवी पौधा होता है जो अपना भोजन दूसरों से लेता है। अगला प्रश्न गैस, अगला प्रश्न है, एक बीजपत्री की विशेषता है। तो एक बीजपत्री की विशेषता क्या है? तो एक बीजपत्री की विशेषता क्या है? अ नंबर है मूसला जड़ पाई जाती है, ब है तना मजबूत होता है, स है पत्तियों में समांतर सीरा विन्यास होता है, द है पत्तियों में जालिकावत सीरा विन्यास होता है। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा, इस मूसला जड़ जो पाई जाती है किस में पाई जाती है? द्विबीजपत्री में, द्विबीजपत्री में पाई जाती है, द्विबीजपत्री में पाई जाती है। और तना मजबूत भी किस में पाई जाती है? द्विबीजपत्री में ही पाई जाती है। इसके बाद पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास, और द नंबर है पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास। तो पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास भी किस में पाई जाती है? द्विबीजपत्री में ही पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स नंबर, पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स नंबर। अगला प्रश्न है गाइस, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक, ये पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ नंबर है कैरोलस लिनियस, ब है जॉन रे, स है अरस्तु, द है आर.एच. विटेकर। तो आप सभी को बता दूं गैस, यहाँ पर अरस्तु जो हैं जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, और आर.एच. विटेकर जो हैं वर्गीकरण, जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था इन्होंने। ठीक है गैस। और यहाँ पर अ नंबर जो है सिस्टेमा नेचुरी के लेखक हैं, मतलब ये जो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक है इसका लेखक कौन है? कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है गैस, कुकुरमुत्ता नामक कवक निम्न में से किस रूप में पाया जाता है? कुकुरमुत्ता नामक कवक किस रूप में पाया जाता है? अ नंबर है सहजीवी, ब है परजीवी, स है मृतोपजीवी, और द है उपयुक्त सभी। तो सहजीवी किसको बोलते हैं? सहजीवी जो होता है जो साथ साथ रहते हैं, सहजीवी उसे बोलते हैं जो साथ साथ रहते हैं, जो एक साथ साथ कई सारे पौधे साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं। और परजीवी जो होते हैं, परजीवी उसे बोलते हैं जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं।
अपना भोजन जो है दूसरों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद स नंबर है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, ठीक है गाइस। तो ये जो कुकुरमुत्ता नामक जो कवक है, कवक कहाँ पाया जाता है? सड़े गले पदार्थों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? मृतोपजीवी बोला जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? स नंबर, मृतोपजीवी। अगला प्रश्न है गाइस, अगला प्रश्न है एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है गाइस, एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव, अ नंबर है अमीबा, ब है पैरामीशियम, स है एंटमीबा, द है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द, उपरोक्त सभी, क्योंकि अमीबा भी एक कोशिकीय है, पैरामीशियम भी एक कोशिका से बना होता है और एंटमीबा भी एक कोशिका से बना होता है। मतलब मान लो ये एक कोशिका है, ठीक है गाइस, तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है गाइस, अगला प्रश्न है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, यानी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसमें अ नंबर है होमोसेपियंस, ब है पैंथेरा लियो, स है राना टिग्रिना, द है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दो, पैंथेरा लियो जो होता है ये शेर का वैज्ञानिक नाम होता है, शेर का वैज्ञानिक नाम होता है। राना टिग्रिना मेंढक का, राना टिग्रिना मेंढक का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ अ नंबर जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस सही आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है गाइस, युगलिना अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, यानी वो किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त कर सकता है? अ नंबर है परपोषण द्वारा, ब है स्वपोषण द्वारा, स है विषम पोषण द्वारा, द है स्वपोषण व विषम पोषण। तो युगलिना जो है, युगलिना ये दोनों तरीके से प्रपोषण कर सकता है। कौन कौन सा? स्वपोषण और विषम पोषण, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है गाइस, इनमें से द्विबीजपत्री नहीं है, इनमें से द्विबीजपत्री नहीं है पूछा है। तो अ नंबर है चना, ब है मटर, स है मक्का, द है मूंग। तो इनमें से कौन सा जो है द्विबीजपत्री नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा गाइस मक्का। मक्का जो है द्विबीजपत्री नहीं है। द्विबीजपत्री मतलब होता है कि जो बीज दो बराबर भागों में बट जाते हैं उसको द्विबीजपत्री बोलते हैं। जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, ये सब द्विबीजपत्री हैं। और मक्का जो है एक बीजपत्री के अंतर्गत आता है, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है गाइस, वर्गीकरण में क्या क्या जरूरी होता है? जैसे अ नंबर है गुण की पहचान जरूरी है, ब है वर्ग के सदस्यों में अधिक से अधिक समानता। इसके बाद अगला है गाइस, समूह के सदस्यों में समानताएं नहीं है और कोई आधार नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब नंबर, सदस्यों में अधिक से अधिक समानता। अगला प्रश्न गाइस, अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो प्याज अ नंबर, ब है घास, स है केला, द है सरसों। तो इसमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? तो सही आंसर हो जाएगा द नंबर, सरसों द्विबीजपत्री पौधा है। अगला प्रश्न, द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने प्रतिपादित किया था? यानी जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसको किसने प्रतिपादित किया था? अ है लुईस पास्चर, ब है एंटोनी लेवोजियर, स है विटेकर,
इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा गाइस ब नंबर, एंटोनी लेवोजियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है गाइस पदार्थ है, पदार्थ है यानी अ नंबर है फूल की सुगंध। क्या फूल की सुगंध एक पदार्थ है? ब पदार्थ है या नहीं है? स है पत्थर, द हवा और पत्थर। तो क्या हो जाएगा इस, तो इसमें से जो सही आंसर होगा क्या क्या होगा? हवा और पत्थर, यानी द नंबर, हवा और पत्थर दोनों सही है। अगला प्रश्न है गैस, तो अगला प्रश्न गैस टिंक्चर आयोडीन में आयोडीन है, टिंक्चर आयोडीन में आयोडीन है, विलेय है, विलायक है या अ व ब दोनों या विलियन, क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है विलय। तो टिंक्चर आयोडीन में आयोडीन कैसा होता है? विलय होता है। अगला प्रश्न है गाइस पीतल बना है, पीतल किससे किससे मिलके बना होता है ये देखना है। तो अ नंबर है तांबा से, ब है जस्ता, स है लोहा और द है तांबा व जस्ता से, यानी दोनों से। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो पीतल जो है गाइस दो चीज़ों से मिलके बना होता है, कौन कौन सा? तांबा और जस्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? द नंबर, जस्ता व तांबा व जस्ता से। अगला प्रश्न है गाइस अधातुएं हैं, अधातु। तो ये चार ऑप्शन में से अधातु कौन कौन सा होगा? अ नंबर है सोना, ब है सोडियम, स है क्लोरीन, द है चांदी। तो इनमें से अधातु कौन सा है? सोना है, सोडियम है या क्लोरीन या फिर चांदी? तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा गाइस क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? अधातु। अगला प्रश्न, वह विलयन जिसमें विलायक के अनुपात में पर्याप्त से अधिक होती है वह कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक के अनुपात में पर्याप्त से अधिक होती है वह क्या कहलाती है? तो अ नंबर है तनु विलयन, ब है सांद्र विलयन, स है संतृप्त विलयन, द है असंतृप्त विलयन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। अगला प्रश्न है गाइस, अगला प्रश्न है निम्न में यौगिक नहीं है, निम्न में से यौगिक नहीं है। अ नंबर नमक, ब है कार्बन डाइऑक्साइड, स है जल, द है कार्बन। तो निम्न में से यौगिक नहीं है पूछा है, तो नमक क्या होता है? नमक भी क्या है कि यौगिक है, ठीक है गाइस, जो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है, इसके बाद जल जो क्या होता है? H2O होता है। तो कार्बन जो है सिंगल होता है, ठीक है गाइस, तो ये किसी से मिला हुआ नहीं होता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है गाइस ब्राउनियन गति प्रदर्शित करता है। तो ब्राउनियन गति क्या प्रदर्शित करता है? अ नंबर है कोलाइड विलयन, ब है निलंबन, स है विलयन, द है धातु। तो क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस क्या? कोलाइड विलयन। तो ये जो ब्राउनियन गति है ये क्या प्रदर्शित करता है? कोलाइड विलयन। तो धन्यवाद गाइस वीडियो अंत तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद।